हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के 2 महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो फुल्ली लॉन्ग क्वेश्चन पर होगा, जो कि मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसका जो आंसर है वो मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, ताकि आपको वो आंसर हमेशा के लिए याद हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर भी आसानी से लिख सकें। तो देखिए, हम इस वीडियो में 12th इंग्लिश प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। यानी कि सीमापुरी में कचरा बीनने वालों के जीवन का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हमारे प्रोज के दूसरे चैप्टर से है, लॉस्ट स्प्रिंग से। ठीक है, यानी कि जो सीमापुरी के लोग हैं, सीमापुरी में जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, उनके जीवन का वर्णन करना है कि वो किस प्रकार से रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ में लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं लिख चुका हूं। ठीक है, उसका मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। यानी कि जो सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोग हैं, उनके जीवन का आपको वर्णन करना। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। देखिए, सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर। ठीक है, 10,000 रैग पिकर्स। ठीक है, यानी कि सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स। यानी कि जो सीमापुरी है, ये 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वालों की एक बस्ती है। यानी कि सीमापुरी में 10,000 से भी ज्यादा लोग कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, ये एक बस्ती बन गई है कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए। आगे देखिए क्या है, आगे लिखेंगे, इट इज ये प्लेस on the periphery of दिल्ली। ठीक है, ऑफ दिल्ली, यानी कि इट इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। यानी कि यह जो स्थान है सीमापुरी, ये दिल्ली के किनारे स्थित है। ठीक है, जो सीमापुरी है जहां कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं, ये दिल्ली के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा आपको। तो दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर। ठीक है, स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ठीक है, यानी कि दोज हु लिव हियर, यानी कि वे लोग जो यहां पर रहते हैं, आर स्क्वैटर्स। ठीक है, यानी कि यहां के रहने वाले लोग जो हैं वो कहां से आए हैं। ठीक है, देखिए, हु केम जो आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश से, इन 1971, इन लिखिए। ठीक है, इन 1971, यानी कि वहां जो सीमापुरी में लोग रहते हैं कचरा बीनने वाले, वो 1971 में बांग्लादेश से आए हैं। ठीक है, यानी कि जो वहां कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं वे 1971 में बांग्लादेश से आए थे। ठीक है, वहां से वो लोग आए थे, बांग्लादेश जो कि एक कंट्री है। ठीक है, एक देश है। आगे देखिए, रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। ठीक है, यानी कि रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो मिट्टी के बने घर में रहते हैं, यानी कि मिट्टी के बने ढांचे में रहते हैं। ठीक है, उन्होंने एक बस्ती टाइप की बना रखी है मिट्टियों की, तो वो जो कचरा बीनने वाले लोग हैं वो मिट्टी के बने ढांचे में रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दे हैव
दे हैव रूफ्स, दे हैव रूफ्स, रूफ्स का मतलब क्या होता है? छत, ठीक है। ऑफ टिन, ऑफ टिन एंड टारपॉलिन, ठीक है, एंड टारपॉलिन, यानी कि दे हैव रूफ्स, ठीक है, दे हैव रूफ्स यानी कि जो उनके छत हैं, ठीक है, जो उनके छत हैं ऑफ टिन, वो टिन से बने हुए हैं, ठीक है, जो उनके छत हैं वो टिन एंड टारपैलिन, टारपैलिन का मतलब होता है तिरपाल, ठीक है, जो तिरपाल होते हैं वो, ठीक है। तो दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपैलिन यानी कि उनके पास टिन और तिरपाल की छतें हैं, ठीक है, उनका जो छत है वो टिन और तिरपाल से ढका हुआ है, ठीक है, उससे वो बना हुआ है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आप लोग समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए देयर इज नो सीवेज, नो सीवेज ड्रेनेज, देयर इज नो सीवर ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर, ठीक है। तो देखिए देयर इज नो सीवेज यानी कि वहां पर कोई सीवेज, ड्रेन इज, ठीक है, ड्रेन एज का मतलब जो जल निकासी होता है, जहां से जल निकलता हो, ठीक है, जहां से उनका वेस्ट जो जल है वो निकलता हो, वो भी नहीं है, ठीक है, और रनिंग वाटर, और बहता पानी नहीं है, यानी कि जहां वो लोग रहते हैं वहां ना कोई सीवेज है, ना जल निकासी के लिए कोई सुविधा है, और ना ही बहता पानी है, ठीक है। तो कोई सीवेज, जल निकासी या बहता पानी वहां पर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, दे लिव हियर, दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, ठीक है, विदाउट एन आइडेंटिटी, ठीक है, एंड विदाउट परमिट, एंड विदाउट परमिट्स, ठीक है। तो देखिए दे लिव हियर, वे वहां रहते हैं, जो कचरा बीनने वाले लोग हैं वो वहां रहते हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, ठीक है, बिना किसी पहचान के वो लोग वहां पर रहते हैं, एंड विदाउट परमिट, और बिना किसी परमिट के, यानी कि वे यहां बिना किसी पहचान के और बिना किसी परमिट के रहते हैं, ठीक है। जो कचरा बीनने वाले लोग हैं वो सीमापुरी में बिना किसी पहचान के और बिना किसी परमिट के रहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बस, ठीक है। तो फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम, फॉर देम, ठीक है, देन देयर आइडेंटिटी, ठीक है, देयर आइडेंटिटी। तो क्या कहा गया, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, जो भोजन है वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर देम यानी कि उनके लिए, देन दियर आइडेंटिटी, उनकी पहचान से भी ज्यादा, यानी कि उनके लिए भोजन उनकी पहचान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें भोजन की जरूरत है ना कि पहचान की, ठीक है, उन्हें भोजन मिलना चाहिए क्योंकि भोजन के बिना वे नहीं रह सकते, ठीक है। आगे देखिए चिल्ड्रेन ग्रो अप, ग्रो अप टू बीकम, अप टू बीकम पार्टनर्स, इन सर्वाइवल, इन सर्वाइवल, यानी कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बीकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, यानी कि बच्चे बड़े होकर जीवन रक्षा में भागीदार बनते हैं, यानी कि जो उनके बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो उनके लिए जो है वो भी कचरा बीनेंगे, वो भी कुछ लाएंगे, तो वो जीवन यापन के लिए वो भागीदार होते हैं, ठीक है। आगे देखिए एन आर्मी ऑफ, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, चिल्ड्रेन appear, चिल्ड्रेन appear in the morning with their
प्लास्टिक बैग्स विथ देयर प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स ऑन दियर सोल्जर्स, ठीक है, सोल्डर्स। तो क्या कहा जा रहा है कि एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, जो उस सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो वे नंगे पांव के बच्चे की एक फौज, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट यानी कि नंगे पांव के बच्चे की एक फौज, बेयरफुट चिल्ड्रन, ठीक है, अपीयर दिखाई पड़ते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, विथ दियर प्लास्टिक बैग्स यानी कि अपने प्लास्टिक के बैग के साथ, ऑन दियर सोल्जर्स उनके कंधे पर, यानी कि कहा जा रहा है कि नंगे पांव बच्चों की एक फौज सुबह अपने कंधों पर प्लास्टिक की थैलियों के साथ दिखाई देती है। जो कचरा बीनने वाले लोगों के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग्स लेते हैं, अपने कंधे पर लटका लेते हैं और सुबह सुबह निकल जाते हैं कचरा बीनने के लिए, ठीक है, तो वे सब चीजें इनको दिखाई देती हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोग अपना जीवन यापन, उनके जीवन किस प्रकार से चलता है, वो कौन कौन है, कहां से आए हैं, ठीक है, तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इसमें बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसका हिंदी। देखिए, सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, यानी कि सीमापुरी 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वालों की एक बस्ती है। इट इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली की के किनारे स्थित है, ठीक है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, यानी कि यहाँ के रहने वाले लोग वे लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे, ठीक है। आगे देखिए, दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपेलिन, यानी कि जो इनके छत हैं, ठीक है, वो टिन और तिरपाल के बने हुए हैं। देयर इज नो सीवेज ड्रेन इज आर रनिंग वाटर, यहाँ पर कोई भी सीवेज नहीं है, कोई भी जल निकासी का साधन नहीं है और ना ही बहता पानी है, ठीक है। आगे देखिए, दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स, वे लोग यहाँ पर बिना किसी पहचान और बिना किसी परमिट के रहते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, भोजन उनके लिए उनकी पहचान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो बच्चे होते हैं वे बड़े होकर जीवन रक्षा में भागीदारी बनते हैं। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, ठीक है, चिल्ड्रन appears in the morning with their plastic bags on their shoulders, और बच्चों, नंगे पांव बच्चों की एक फौज सुबह अपने कंधों पर प्लास्टिक की थैलियों के साथ हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये है सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोगों के जीवन, ठीक है, इस प्रकार से उनका चलता है, समझ में आ गया। अब हम सेकंड अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हु इज मुकेश, टू which family does he belong, describe the miserable conditions of them and region, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुकेश कौन है, उसका संबंध किस परिवार से है और उसकी दयनीय स्थिति और उसके कारण के बारे में बताइए, ठीक है। जो आपका सेकंड चैप्टर है ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें मुकेश एक है, वो कौन है, उसका संबंध किस परिवार से है और उसकी दयनीय स्थिति आपको बतानी है। देखिए, मुकेश बिलोंग्स टू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोगों से ताल्लुक रखता है, ठीक है, वो वहीं कहा है। वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जहां का हर परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ हजार्ड व्हील वर्किंग, यानी कि फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने के जो लोग हैं वो काम करते समय कई स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करते हैं, ठीक है, उन्हें सामना करना पड़ता है। जब वो चूड़ियां बनाते हैं तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित कई खतरों का उन्हें सामना करना पड़ता है। मैनी ऑफ देम आर चिल्ड्रन हु वर्क नियर हॉट फर्नेसेस ड्यूरिंग डे लाइट, ऑफन लूजिंग देयर आई साइड बिफोर एडल्टहुड, यानी कि उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो दिन के उजाले में भट्ठी के पास काम करते हैं और अक्सर वयस्क होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। देखिए, मैनी ऑफ देम आर चिल्ड्रन, उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं हु वर्क नियर हॉट फर्नेसेस ड्यूरिंग डे लाइट, जो उजाले में किसी भट्टी के पास काम करते हैं, और ऑफन लूजिंग देयर आई साइट, और अपने आंखों की रोशनी को खो देते हैं बिफोर एडल्टहुड, यानी कि वयस्क होने से पहले ही वो अपने आंखों की रोशनी को खो देते हैं। ये सब नुकसान है, ठीक है, चूड़ी बनाने वाले लोगों के लिए। देखिए, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इंटिवेटिव एंड द एबिलिटी टू इवन थिंक ऑफ टेकिंग अप अनदर प्रोफेशन, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्षों के दिमाग के शून्य करने वाली परिश्रम ने सभी पहल और दूसरे पेशे को अपनाने के बाद भी सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है। यानी कि जो ये लोग काम करते हैं इससे इनके आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इनकी
सोचने की शक्ति पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव ड्यू टू बुलिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द पॉलिटिशियन, ऑथराइटीज, मनी लेंडर्स एंड मिडिल मैन। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो राजनेताओं, अधिकारियों, साहूकारों और बिचौलियों द्वारा धमकाने और शोषण के कारण खुद को सहकारी में संगठित करने में सक्षम नहीं है। यानी कि उनकी सोच जो है बहुत छोटी है और वो खुद को पॉलिटिशियन यानी कि ना वो राजनीति में आ सकते हैं, ना वो राजनेताओं की तरह रह सकते हैं, ऑथराइटिस ना वो अधिकारियों की तरह रह सकते हैं, मनी लेंडर्स ना ही वे साहूकारों की तरह रह सकते हैं, ठीक है, और ना ही मिडिल मैन की तरह वो रह सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं। दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, हैविंग होम विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, नो विंडोज, ठीक है। यानी कि जहां पर वो लोग रहते हैं, ठीक है, जहां पर वे लोग रहते हैं वो कचरे से भरी बदबूदार गलियां हैं। देखिए, दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड, वे कहाँ विथ गार्बेज, यानी कि जहां वे लोग रहते हैं वे कचरे से भरी एक बदबूदार गली है, ठीक है। हैविंग होम्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनके जो घर हैं, ठीक है, वहां पर जर्जर दीवारें हैं। देखिए, क्रम्बलिंग वॉल्स यानी कि जर्जर दीवारें, ऑबली डोर्स यानी कि जर्जर दरवाजे भी हैं, नो विंडोज वहां पर कोई खिड़की नहीं है, ओवर क्राउडेड विद फैमिलीज, और वो अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में रहते हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ वाली स्थिति में रहते हैं। समझ में आया? तो वे इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है, एंड एनिमल्स को एक्साइटिंग इन ये प्राइमेवल स्टेट, और वो किस प्रकार से रहते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले जानवरों के साथ, जानवरों के परिवार के साथ वो भीड़ भाड़ वाली स्थिति में रहते हैं। आगे देखिए, दे हैव नॉट इवन इंजॉयड इवन वन फुल मील इन दियर इंटायर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ दियर पॉवर्टी। इसका मतलब है दे हैव नॉट इवन इंजॉयड, उन्होंने कभी भी आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील यानी कि भरपेट भोजन का, इन दियर इंटायर लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन काल में, बिकॉज ऑफ दियर पॉवर्टी अपने गरीबी के कारण। देखिए, उन्होंने अपनी गरीबी के कारण अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया, ठीक है। तो ये थी स्थिति मुकेश की। मुकेश कौन है, उसका संबंध किस परिवार से है, उसकी दयनीय स्थिति और उसके कारण के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वो रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आ चुका होगा। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे जो मैंने दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बताए। अब देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कम समझ में आया हो, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और कितना % आपको समझ में आया, ठीक है। मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया, आई होप कि आपके समझ में आ चुका होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।